नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 जल संसाधन। दोस्तों 9th क्लास के आपकी भूगोल कंप्लीट हो चुकी है। अब 10वीं क्लास की दोस्तों आपकी जल्दी भूगोल कंप्लीट हो जाएगी। फिर दोस्तों आप इन वीडियो को बार बार देखना। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पृथ्वी के धरातल पर जल का कितने प्रतिशत खारेपन के रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी के धरातल पर जल का कितने प्रतिशत खारेपन के रूप में पाया जाता है। तो 97% पाया जाता है। कितना? 97% अकॉर्डिंग टू 10th क्लास की बुक के। नेक्स्ट देखिए, जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है। बीसलपुर परियोजना, जाखम परियोजना, माही परियोजना, चंबल परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसलपुर परियोजना से जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है। जयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप में बेरियां या छोटी कुएं किन जिलों में है। जयपुर व अजमेर, कोटा व बूंदी, बाड़मेर व जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाड़मेर व जैसलमेर। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन ऐसी तकनीक है। तो दोस्तों जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों ने कौन सी जल संरक्षण की तकनीक अपनाई थी। खंडीन, तालाब, नहर या झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए, खंडीन। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने खंडीन बनाई थी जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध, वाकोरो बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, वर्षा जल संग्रहण तकनीक टांका का संबंध किस राज्य से है। वर्षा जल संग्रहण तकनीक टांका का संबंध किस राज्य से है। तमिलनाडु, मेघालय, कर्नाटक, राजस्थान। तो वर्षा जल संग्रहण तकनीक टांका का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी, राजस्थान। किससे है? राजस्थान। नेक्स्ट है, जल दुर्बलता। जल दुर्बलता क्या है। वर्षा जल में कमी, जल की कमी, नदी बहाव में कमी, जल की सीमित मात्रा। तो बहुत सिंपल सा है, क्या हो जाएगा? जल की कमी। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में नहीं बोलूंगा, आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी, एक नदी पर बांध बनाकर कई उद्देश्यों की पूर्ति करना। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा जल संग्रहण पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता। राजस्थान में कौन सी जल संग्रहण पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता। जोहड़, गुल, खंडीन या टांका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुल। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण का लाभदायक है, यानी वर्षा जल संग्रहण है उसका क्या लाभ है। सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो दोस्तों इसका ठोस उत्तर क्या हो जाएगा? भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। तालाब, कुआं, नदी या टांका। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, टांका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण या जल संरक्षण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए। खंडीन, टांका, टोबा या नाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाली। नेक्स्ट है, बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है। सिटी,
ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप सेल्स, सिटी डॉट स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ नेडा वेल्स। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। नेक्स्ट है अन्ना सागर झील कहाँ है? जयपुर, अजमेर, दौसा, बीकानेर। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है अन्ना सागर झील। नेक्स्ट है ताल छापर कहाँ है? चूरू, पाली, बूंदी, टोंक। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताल छापर कहाँ है? तो ये चूरू में है ताल छापर अभियान। नेक्स्ट है गढ़सीसर व गज स्वरूप सागर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जैसलमेर, पाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। नेक्स्ट है तालाब का छोटा रूप है नाड़ी, बावड़ी, खंडीन या जोहड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाड़ा। नेक्स्ट है रबी तथा खरीफ की दोनों फसलें कौन से जल संरक्षण या जल प्रबंधन की तकनीक से आसानी से पैदा हो जाती है? बेरी या छोटी कुई, जोहड़, टांका या खंडीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, खंडीन। नेक्स्ट है चतुष्कोणीय, गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत है नाड़ा, बावड़ी, तालाब, टांका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बावड़ी। नेक्स्ट है तापी बावड़ी कहाँ स्थित है? तापी बावड़ी कहाँ स्थित है? जोधपुर, दौसा, पाली, जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जोधपुर। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, बिसलपुर परियोजना। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिसलपुर परियोजना। नेक्स्ट है मिट्टी से निर्मित बांध है हीराकुंड बांध, पांचना बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तो दोस्तों मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचना बांध। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि पांचना बांध कहाँ पर है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर दामोदर घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या नर्मदा परियोजना। यानी एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर प्रणाली बतानी है दोस्तों। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट है तालाब द्वारा सिंचाई में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली या जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है टांके के समान कौन सा वर्षा जल संग्रहण साधन है? जोहड़, खंडीन, नाड़ा, बेरी या छोटी कुई। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जोहड़। नेक्स्ट है बाकली बांध स्थित है जालोर, टोंक, चूरू या राजसमंद। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जालोर। नेक्स्ट है चौकी झील कहाँ स्थित है? चूरू, पाली, राजसमंद या टोंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद। नौ चौकी की पाल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बिसलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों राजसमंद हो जाएगा। नेक्स्ट है ये नौ चौकी की पाल, ये राजसमंद में ही दोस्तों नौ चौकी की पाल ऐसे प्रश्न आए। नेक्स्ट है बिसलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास नदी, चंबल नदी, लूणी नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास। नेक्स्ट है पिछोला झील पर स्थित शहर है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का उदयपुर। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी, महानदी, चंबल नदी, कावेरी नदी। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? महानदी, कावेरी नदी, दामोदर नदी, चंबल नदी। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, महानदी। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने? जवाहरलाल नेहरू। तो ये दोस्तों आपका पाठ हो गया है। नेक्स्ट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो 10वीं क्लास का जो 9वां पाठ है उसका दोस्तों टेस्ट रहेगा। 9वां पाठ आपको बता देता हूँ मैं। और हाँ 9वां पाठ है दोस्तों कृषि, फिर है 10वां खनिज ऊर्जा संसाधन, फिर विनिर्माण उद्योग, फिर मानव संसाधन, फिर परिवहन एवं संचार।
यानी 13 तक ही पाठ अपने पढ़ने के लायक है इसमें, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 वीडियो आपके बढ़ेंगे। तो जल्दी दोस्तों आपकी 10वीं हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 11वीं की भूगोल है, वो इम्पोर्टेंट है, 11वीं की ओर करेंगे अपन बाद में। कुछ तो हो रखी है दोस्तों, 11वीं के 8 लेसन हो रखे हैं, आगे से फिर शुरू करेंगे, पहले ब भाग करके फिर ए भाग कर लेंगे। तो 11वीं क्लास की बुक भी इम्पोर्टेंट है, हो जाएगी आपकी जल्द ही 11वीं क्लास भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। माँ क्वाड बंद करी। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 9 कृषि। तो दोस्तों 10th क्लास में टोटल 13 चैप्टर है जो अपने करने लायक है। तो 10th क्लास की भी आपकी ज्योग्राफी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3। नेक्स्ट है, रबी की फसल को बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से मार्च, मई से जुलाई या अगस्त से सितंबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबी की फसल को बोया कब जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रबी की फसल को काटा कब जाता है। प्रश्न ऐसे आ सकता है, रबी की फसल की कटाई कब होती है, और ये दे भी रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, बाजरा, सरसों या चावल? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरसों नहीं है, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है, निम्न में से रबी की फसल है बाजरा, उड़द, चना या मक्का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चना। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती है। रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल या सभी? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती है, जायद फसल। नेक्स्ट है, बागानी फसलों में जो सम्मिलित है वे हैं जूट, तंबाकू, चाय, मसाले, रबड़, सिलिकोना, खाद्यान्न, जूट, सिलिकोना? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चाय, मसाले, रबड़, सिलिकोना। नेक्स्ट है, व्यावसायिक फसलों को और किस नाम से जाना जाता है? मुद्रादायनी फसल, वाणिज्यिक फसल, नकदी फसल, ए, बी और ई है सभी? तो व्यावसायिक फसलों को और किस नाम से जाना जाता है? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, सभी। नेक्स्ट है, चावल की खेती के संदर्भ में कौन सी फसल अन्य 3 से भिन्न है? अमन, ओस, तर या बोरो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों तो चावल की फसल है दोस्तों, अमन, ओस, बोरो। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि अमन फसल है वो किस ऋतु में बोई जाती है, ओस किस में और बोरो किस में? ये कमेंट में आप मुझे बताओगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट या गेहूं? दोस्तों आपको जो प्रश्न मैं खोजबीन के लिए देता हूँ ना कि आप बताओ, यदि आपको नहीं आता है तो आप बुक में जाकर देखा करें। मेरे साथ दोस्तों जब भी ऐसा होता है, मुझे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, मैं उसको जाने नहीं देता, उसको ढूंढता हूँ, चाहे मुझे 10 किताबों में ढूंढना पड़े, उत्तर ढूंढता हूँ। उत्तर ढूंढने के बाद दोस्तों वो प्रश्न हमारे हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट या गेहूं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गेहूं। नेक्स्ट है, कौन सी एक फलीदार फसल है? ज्वार, मोटे अनाज, तिल, दालें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का डी, दालें। नेक्स्ट है, काली मिट्टी की बेहतरीन उपयुक्त फसल कौन सी है? काली मिट्टी की काली मिट्टी के लिए बेहतरीन उपयुक्त फसल कौन सी है? गेहूं, धान, कपास, पटसन? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कपास। काली मिट्टी के लिए दोस्तों, ये कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, भारत का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चौथा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट है, भारत में ऋतुओं के अनुसार वर्ष में चावल की कितनी फसलों
कितनी फसलों को पैदा किया जाता है? 2, 3, 4 या 1? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों 3 ऋतुएं होती है, 3 ऋतुओं में 3 प्रकार की किस्मों के चावल बोए जाते हैं और वो होते भी हैं। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मक्का। नेक्स्ट है, 17वीं सदी में मक्का को किसके द्वारा भारत में लाया गया? ईरानियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अरबियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। तो 17वीं शताब्दी में मक्का को किसके द्वारा भारत में लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है, बाजरा किस प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, नकदी या जायद? तो बाजरा किस प्रकार की फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खरीफ की। नेक्स्ट है, भारत का बाजरा उत्पादन दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, पांचवा या तीसरा? तो भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला। नेक्स्ट है, भारत में दालें मुख्यतः किस प्रकार की फसल है? खरीफ, रबी, जायद या बागानी? तो भारत में दालें मुख्यतः किस प्रकार की फसल है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रबी। नेक्स्ट है, राजस्थान में चना का उत्पादन किया जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, चने के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसल जो ज्वार, बाजरा, रागी के साथ बोई जाती है? उड़द, मोठ, अरहर, मूंग। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अरहर। नेक्स्ट है, भारत में मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान। नेक्स्ट है, भारतीय मूल का पौधा व बांस वनस्पति के वंश का है। तो दोस्तों कौन सा है वो? जूट, गन्ना, कपास या तंबाकू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गन्ना। भारतीय मूल का पौधा व बांस वनस्पति के वंशज का है गन्ना। नेक्स्ट है, भारत में कपास किस ऋतु में बोई जाती है? खरीफ, रबी, बसंत या मानसून? तो भारत में कपास किस ऋतु में बोई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खरीफ में। नेक्स्ट है, भारत में कपास की कितनी किस्में बोई जाती है? 3, 4, 2 या 1? भारत में कपास की कितनी किस्में बोई जाती है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, देश में कपास उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश में कपास उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र का पहला स्थान है। नेक्स्ट है, किस पौधे के तने कागज एवं लुगदी उद्योग तथा रेशेदार छाल बंधाई व बुनाई हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं? पटसन, जूट, कपास, रेशम। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जूट। 27 नंबर, कौन सी फसल उत्तरी भारत में खरीफ तथा दक्षिणी भारत में रबी फसल के रूप में उगाई जाती है? तिलहन, गन्ना, गेहूं, ज्वार। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, तिलहन। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदानों की प्रधान फसल है? गेहूं प्लस बाजरा, चावल प्लस गेहूं, बाजरा प्लस मक्का, मक्का प्लस चावल। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चावल प्लस गेहूं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से किस फसल के उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई? सरसों, गेहूं, बाजरा, चावल। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गेहूं। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भाग सरसों उत्पादन में अग्रणी है? उत्तरी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तर दक्षिणी भाग। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का कौन सा भाग सरसों उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान का पूर्वी भाग है वो दोस्तों सरसों उत्पादन में अग्रणी है। तो ये थे दोस्तों 30 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक राम राम।
नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 10 का पाठ 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन। दोस्तों नेक्स्ट पाठ आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पाठ है 11 नंबर विनिर्माण उद्योग। ये वाला पाठ आप पढ़ लेना दोस्तों। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो शूट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? झरिया, रानीगंज, गिरिडीह या सोनभद्र? तो जल्दी से बताइए मुझे आप, भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन रानीगंज। कहाँ किया गया? रानीगंज। अब देखिए दोस्तों, पेज नंबर 129 पर इसकी व्याख्या की गई है कि 1774 में रानीगंज से सर्वप्रथम कोयला निकाला गया। तो रानीगंज पड़ता कहाँ पर है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, भारत विश्व का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तांबा। सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो राजस्थान नहीं है, बाकी छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र ये प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और दोस्तों बॉक्साइट है, इस धातु का उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। किसमें? एल्यूमिनियम बनाने में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और भारत विश्व में बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से 5वां बड़ा राष्ट्र है और 95% बॉक्साइट है वो उड़ीसा के कारापुट व कालाहाड़ी जिलों में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस एक जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? तो दोस्तों हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं होशंगाबाद, रायपुर, सलमपुर या वारंगल? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। क्या हो जाएगा? रायपुर। नेक्स्ट है, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला, अभ्रक या तांबा? तो झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कोयला। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बाबा बुदीन। बाबा बुदीन की पहाड़ियां निम्न में से किस एक खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, लोहा अयस्क, मैग्नीज या तांबा? तो बाबा बुदीन की पहाड़ियां निम्न में से किस एक खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा अयस्क। किसके लिए? लोहा अयस्क। नेक्स्ट है, सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में सोना उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। और भारत की, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने की खान कौन सी है? यहीं पर है, कर्नाटक में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताओगे। नेक्स्ट है, वेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा अयस्क? तो बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का डी, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बेलाडीला। किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला। और बेलाडीला खान दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी लोहा अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ की यदि बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ है वो तीसरा बड़ा राज्य है लोहा उत्पादक में। और लोहा उत्पादक की यदि बात करूं तो भारत है वो दोस्तों रूस के बाद दूसरे स्थान पर है लोहा एशक में। और लोहा एशक है वो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, यानी लोहा एशक है वो आग्नेय चट्टानों से मिलता है। भारत का रूस के बाद दूसरा स्थान है। तो ये पेज नंबर 127 पर दिया हुआ है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है झरिया, देश के किस राज्य में है, यानी झरिया खान है वो देश के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, झारखंड। नेक्स्ट है भारत में अबरक उत्पादक में सबसे प्रमुख राज्य है झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो अबरक उत्पादन की बात हो रही है दोस्तों। भारत में अबरक उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है? झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, झारखंड। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन पर डिपेंड करता है। भारत में अबरख के भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं दे रखा है। फिर बाद में आता है दोस्तों झारखंड का नंबर। किसका आता है? झारखंड का नंबर आता है, ठीक है। और चौथे स्थान पर है राजस्थान अबरख उत्पादन में वर्तमान में, ठीक है। ये क्रम है वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, ये वर्तमान का है, ठीक है। आप ध्यान में रखना इसको, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दे नहीं रखा है, झारखंड दे रखा है, तो झारखंड होगा। नेक्स्ट है जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? राजस्थान। नेक्स्ट है जावर एवं रामपुरा आगूचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट, यूरेनियम, सीसा जस्ता या तांबा। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीसा जस्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है? जावर, खेतड़ी, ये लोहरदंगा है दोस्तों, कलोल। तो यही है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है? तो बॉक्साइट की एक प्रमुख खान की यदि बात करूं दोस्तों तो लोहारदांगा ये दोस्तों बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है, लोहारदांगा। दोस्तों झारखंड में रांची, उड़ीसा की कोरापुट, कालाहाड़ी, झारखंड में रांची, पालूम, गुमला, लोहारदांगा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी, जबलपुर, गुजरात में खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ जिला, छत्तीसगढ़ में सरजुगुचा। ये दोस्तों कई खाने हैं, आप इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कोरडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, बॉक्साइट या अबरख। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अबरख। नेक्स्ट है अबरख के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अबरख के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्थान है, प्रथम स्थान। नेक्स्ट टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेकाना खान किस राज्य में स्थित है? टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेकाना खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान, डेकाना नागौर। नेक्स्ट है भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में विक्षेपित हुआ है? धारवाड़, आर्कियन, गोंडवाना या टर्शियरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गोंडवाना। नेक्स्ट है भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या सदी। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अवसादी। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया? मुंबई हाई, अंकलेश्वर, नहरटकिया या डिगबोई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया तो डिगबोई से। नेक्स्ट है भारत में राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी दोस्तों घटता क्रम। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़
फिर पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट। तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट है, राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार कितने ब्लॉकों में मिलते हैं? 10, 12, 16 या 14। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 12। नेक्स्ट है, खनिज की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट है, निम्न खाने कोलिहान, मथान, मोशीबानी, राखा खाने किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? लोहे, शक, तांबा, अब्रक या कोयला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी। ये तांबा उत्पादक खाने हैं दोस्तों। भारत में तांबा की कोलिहान खान, मधान खान, मोशाबानी खान, राखा आदि खाने प्रसिद्ध है। पेज नंबर 128 पर दिया हुआ है दोस्तों, तांबे की खाने हैं। नेक्स्ट है, बायोराइट अब्रक किन चट्टानों से निकलता है? आग्नेय व अवसादी, आग्नेय व कायांतरित, कायांतरित व अवसादी या सभी। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आग्नेय व कायांतरित, आग्नेय व कायांतरित। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ये सीसा जस्ता, टंगस्टन, जिप्सम, तांबड़ा, लोहे ऐसक, ये नाथला की पाल, बागेश्वर, रामपुरा अगूचा, डकाना भाकरी, ये गोठ, मांगलोद। तो इनको मिलान करना है दोस्तों, आप मिलान कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। इसको दोबारा से दोस्तों 26 नंबर दे दिया गया गलती से, वैसे 27 नंबर प्रश्न है ये। एक आप ध्यान रखना दोस्तों, बोकारो है, बोकारो, ये दोस्तों अब्रक से संबंधित है, ठीक है, बोकारो खान। झारखंड की है बोकारो, हजारीबाग, कोरडरमा, धनबाद, पलामू। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा ए, यानी 1 का हो जाएगा गै, सीसा जस्ता, रामपुरा गुच्छा। 2 का हो जाएगा घै, टंगस्टन, ये डकाना भाकरी। जिप्सम का हो जाएगा अड़े, गोठ, मांगलोद। तांबड़ा का हो जाएगा खे, और लोहा ऐशक का हो जाएगा कै। नेक्स्ट है, लोहा प्राप्त किया जाता है आग्नेय चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से, कायांतरित या सभी। तो मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, लोहा आग्नेय चट्टानों से। नेक्स्ट है, विश्व में भंडार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है लोहे में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो ये भी मैंने आपको बताया था, दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है। पहला कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो पहला किसका है? पहला है रूस का, दूसरा है भारत का। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम बनाने में उपयोग किया जाता है बॉक्साइट, अब्रक, तांबा या सीसा जस्ता। तो बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। तो ये थे 30 प्रश्न, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। आज अपन करेंगे कक्षा 10 का 11 नंबर पाठ है, जो है विनिर्माण उद्योग भूगोल का। और दोस्तों आप अजय सर के साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो अजय सर तो अभी काफ़ी पीछे हैं शायद अपन से, तो आप उनका वीडियो देखना चाहे तो बाद में देख लेना चाहे, या अभी देखना चाहते हैं तो अभी आप ये देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल आए हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई? 1947, 1948, 1949 या 1946। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम औद्योगिक नीति 1948 को लागू की गई या जारी की गई। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ? सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, खांडसाही उद्योग, लोहा उद्योग।
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ है वो जूट उद्योग से माना जाता है। किससे? जूट उद्योग। नेक्स्ट है विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ कौन सा उद्योग रहा है? विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ कौन सा उद्योग रहा है? सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है अन्य उद्योगों की जननी किस उद्योग को कहा जाता है? अन्य उद्योगों की जननी किस उद्योग को कहा गया है? सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या खांडसारी उद्योग। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की जननी लोहा इस्पात उद्योग को कहा गया है। नेक्स्ट है लोहा इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत किस नाम से हुई? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं सीधा राइट आंसर बोल रहा हूँ, डी, टाटा आयरन्स एंड स्टील कंपनी 1907 से लोहा इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है बर्नपुर में स्टील कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1937 में की गई। कब की गई? 1937। दोस्तों सीधे अपनी बुक में फैक्ट दे रखे हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राउरकेला कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? अमेरिका, ब्रिटिश, जर्मनी या रूस। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जर्मनी। राउरकेला कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट है दुर्गापुर कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटिश, रूस। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गापुर कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ब्रिटिश। नेक्स्ट है भिलाई कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? रूस, जापान, ब्रिटिश, जर्मनी। तो भिलाई कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? राउरकेला, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर उद्योग। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बोकारो। एशिया का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो बोकारो। नेक्स्ट है विश्व भर में कच्चे लोहे के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व भर में कच्चे लोहे के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है विश्व भर में तैयार माल यानी लोहा इस्पात का उपभोक्ता में कौन सा स्थान है? तो विश्व भर में तैयार माल यानी लोहा इस्पात का उपभोक्ता में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तीसरा। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या आठवां। तो विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूसरा। नेक्स्ट है पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवास जी डाबर के पास कब स्थापित की गई? तो देखिए दोस्तों भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। और कवास जी डाबर के पास ये जगह है दोस्तों 1854, 1952 या 1852। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का 1854। याद रखना 1854 में भारत की पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान मुंबई का है। किसका है? मुंबई। नेक्स्ट है देश में सूती वस्त्र उत्पादन का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में कब लगाया गया? तो इसका राइट आंसर बताइए आप। 1819, 1852, 1818, 1856। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1818। नेक्स्ट है भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना 1874 में कौन सा खुला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बंगाल आयरन्स वर्कर्स। ठीक है, बंगाल आयरन वर्कर्स। ठीक है, आयरन वर्कर्स। ठीक है,
ये बंगाल में ही है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। नेक्स्ट है, कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? तो कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा गया है? गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा गया है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुंबई को। नेक्स्ट है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा गया है? सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद या राजकोट? दोस्तों पूर्व का वडोदरा किसे कहते हैं? पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद को कहते हैं दोस्तों पूर्व का बोस्टन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये मैनचेस्टर दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का न्यूनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं, तो इनका आप ध्यान रखें। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, देश का कितना प्रतिशत सूती वस्त्र उत्पादन में राजस्थान का योगदान है? यानी देश के कितने प्रतिशत सूती वस्त्र उत्पादन में राजस्थान का योगदान है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 47%। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने आज़ादी के बाद कितना गुना की वृद्धि की है? तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने आज़ादी के बाद कितना गुना वृद्धि की है? 14 गुना, 18 गुना, 12 गुना, 26 गुना? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 12 गुना। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट का कारखाना दोस्तों कब खोला गया? तो भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना कब खोला गया? 1906, 1911, 1904 या 1908? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1904। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? चित्तौड़गढ़, लाखेरी, नीमाहेड़ा, कोटा या सभी? तो सिंपल सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के कारखाने, ये उद्योग कहाँ स्थापित है? तो चित्तौड़गढ़ में भी है, लाखेरी में भी है, नीमाहेड़ा में भी है, कोटा में भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की सीमेंट नगरी किसे कहा गया है? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा या नीमाहेड़ा? तो दोस्तों 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चित्तौड़गढ़। राजस्थान राज्य की सीमेंट नगरी किसे कहा गया है? तो चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ है? सीकर, खंडेला, नागौर, गोटन, बीकानेर या चूरू? तो राजस्थान राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागौर, गोटन में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चित्तौड़गढ़, तमिलनाडु, बूंदी या कोटा? तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान में वनस्पति उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा या भरतपुर? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भीलवाड़ा। नेक्स्ट 31 नंबर, देश में अखबारी कागज का कारखाना कहाँ है? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, नेपानगर में। कहाँ है? नेपानगर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना कहाँ है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना अहमदाबाद, नेपानगर, होशंगाबाद, नागपुर। यानी नोट कहाँ छपते हैं या नोट छापने का सरकारी कारखाना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, होशंगाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट है, देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान राजस्थान का है? 4%, 6%, 8% या 10%? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6%। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित करो, जावर, देवारी, उदयपुर, चंदेरी या चित्तौड़गढ़? तो ये दोनों दोस्तों सुमेलित ही है। नेक्स्ट है, रतन तराश ने आभूषण का निर्माण कार्य कहाँ किया जाता है?
जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या जालौर। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जयपुर में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पंचभद्रा, कोलायत, सांबर या डीडवाना। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सांबर। नेक्स्ट है, देश की सर्वाधिक भेड़ तथा ऊन संबंधित पशुओं का पालन कहाँ किया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या भरतपुर। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट है, देश में तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या गंगानगर। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, देश में तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी जौ की मंडी कहाँ स्थित है? भरतपुर, सीकर, श्रीमाधोपुर, चूरू या जोधपुर। तो दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी जौ की मंडी कहाँ स्थित है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सीकर में। नेक्स्ट है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा गया है? भिवाड़ी, सूरतगढ़, लूणकरसर या सांचौर। तो दोस्तों, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, ये भिवाड़ी पड़ता है दोस्तों अलवर में, ठीक है। और राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों भीलवाड़ा को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए, आप बताइए। तो 1978 में। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपनगढ़। ये रूपनगढ़ दोस्तों पड़ता है अजमेर में। नेक्स्ट है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर या अलवर। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अलवर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? सीतापुरा, नीमराणा, बोरानाडा, खुशखेड़ा। तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नीमराणा। नेक्स्ट है, राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लघु कारखाने कहाँ स्थित हैं? अजमेर, गंगानगर, भीलवाड़ा या बूंदी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। 45 का बी, गंगानगर में। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? कानपुर, सिरोही, भीलवाड़ा या भिवाड़ी। तो दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, ये नोट कर लेना दोस्तों। दक्षिण भारत का तमिलनाडु को, उत्तर भारत का कानपुर को, और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, अलवर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में आज़ादी के समय सीमेंट के कितने प्रतिशत कारखाने थे? 23, 26, 122 या 28। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 23। नेक्स्ट है, SAIL का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, बोकारो उद्योग कहाँ है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राउरकेला या झारखंड। तो दोस्तों 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट है, विश्व में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत, रूस, चीन या अमेरिका। तो विश्व में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन का। तो ये थे दोस्तों आज के 50 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों 10वीं क्लास के बस आपके पाठ बचे हैं 2, मानव संसाधन, परिवहन एवं संचार। जैसे मुझे टाइम मिलेगा दोस्तों वो भी मैं आपको करवा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 12 मानव संसाधन। इसके बाद दोस्तों 10वीं का आपका एक चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी का, वो जल्द ही आपको मैं करवा दूंगा टेस्ट के माध्यम से। फिर दोस्तों अपन करेंगे पॉलिटिकल साइंस 6वीं से लेकर के 10वीं तक की, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना में 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात कितना था? 928, 926, 940, 826। तो 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात कितना था? तो 940।
नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात कितना था? 940, 926, 928, 826। तो इसका हो जाएगा 928। नेक्स्ट है, किस राज्य की साक्षरता दर 2011 के अनुसार सर्वाधिक थी? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, केरल की। 4 नंबर है, 2001-2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? 16.64, 17.64, 15.54, 18.04। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 17.64। नेक्स्ट है 5 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 7वां, 8वां, 11वां या तीसरा? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 8वां। नेक्स्ट है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है भारत में? 5 वर्षों, 7 वर्षों, 10 वर्षों, 8 वर्षों। तो सिंपल सा 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है। 7 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, कितनी है? तो सीधा उत्तर बता रहा हूं मैं, 1,21,01,03,422। ये है दोस्तों, या इसको एक ऐसे भी बोल सकते हैं 121 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, असत्य कथन है। तो देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.13% ग्रामीण है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.87 शहरी मतलब है प्रतिशत शहरी है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 3/4 जनसंख्या ग्राम में निवास करता है, यानी 75% के लगभग जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो ऑप्शन है सभी असत्य हैं, या कोई नहीं इनमें से, या ए, बी, या केवल सी। तो दोस्तों ये सारे के सारे कथन है वो सारे ही सत्य हैं। क्या है? सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की 121 करोड़ में कितनी जनसंख्या गांव में निवास करती है? यानी भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़, उसमें से कितनी गांव में निवास करती है? तो सिंपल सा 37.7 करोड़ जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का वह कितना है? तो उत्तर प्रदेश 1022, महाराष्ट्र 1108, राजस्थान 980, केरल 1084। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का वह कितना है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा केरल का। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना था? 821, 921, 725 या 910? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 921। देखिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? डूंगरपुर पाली, डूंगरपुर राजसमंद, उदयपुर बीकानेर, सवाई माधोपुर जोधपुर। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डूंगरपुर राजसमंद। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात किस जिले का है? जैसलमेर, धौलपुर, प्रतापगढ़ या करौली? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जैसलमेर का। राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात किस जिले का है? तो जैसलमेर का। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो 75.05, 74.04, 70.80, 72.20। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 74.04। 15 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर कम थी, वह कितनी थी? बिहार 52.75। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए सरसरी नजरों से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार की 63.82। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है स्क्रीन पर, ये एक बार देख लीजिए दोस्तों आप। इतने में फोन को थोड़ा चार्ज लगा देता हूं, आप मिलान करना इनका। भारत में महिला साक्षरता 80.51, पुरुष साक्षरता
65.46। राजस्थान में महिला साक्षरता 82.14, पुरुष साक्षरता 82, ये तो चलिए दोस्तों इसको मिलान करते हैं। देखिए भारत में महिला साक्षरता की यदि बात करें तो 65.46 है, याद रखना कितनी, 65.46। पुरुष साक्षरता की यदि बात करें तो 80.14 है, कितनी है, 80.14। राजस्थान में महिला साक्षरता की यदि बात करें तो 52.66 है, और पुरुष साक्षरता की यदि बात करूं तो 80.51 है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों आप। नेक्स्ट है 17 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता किन जिलों में है? प्रतापगढ़, झुंझुनू, कोटा प्रतापगढ़, कोटा जालोर, जालोर कोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का सी, कोटा जालोर। नेक्स्ट है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या प्रसार, जनसंख्या विस्फोट। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 292 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2001 व 2011 में कितना था? तो देखिए 165, 200, 165, 201, 164, 200, 164, 201, यानी 2001 और 2011 का जनसंख्या घनत्व अपन को बताना है। तो बी हो जाएगा, 2001 में था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 में बढ़कर हो गया 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किन जिलों में है? जयपुर जैसलमेर, कोटा जैसलमेर, जयपुर धौलपुर, कोटा धौलपुर। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, जयपुर जैसलमेर। नेक्स्ट है जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के प्रमुख घटक हैं जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी तीनों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सुमेलित करने हैं, ये विश्व के देश है एक साइड, और एक साइड दोस्तों इनका स्थान है जनसंख्या के आधार पर, और 2011 की जनसंख्या। तो दोस्तों मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको, पहले स्थान पर चीन है, कौन सा है, चीन। दूसरे स्थान पर है भारत, तीसरे स्थान पर है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर है इंडोनेशिया, पांचवें पर है ब्राजील। सही क्रम क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। नेक्स्ट है विश्व के स्थलीय भूभाग का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 2.4%। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक व कम किन जिलों में है? बाड़मेर, धौलपुर, जयपुर जैसलमेर, बाड़मेर गंगानगर, जयपुर हनुमानगढ़ सीकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सी, बाड़मेर गंगानगर। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 12 लाख, 121 लाख, 122 लाख, 28 लाख। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है किस वर्ष तक भारत जनसंख्या के अनुसार विश्व में प्रथम स्थान पर हो सकता है, नियंत्रण नहीं हुआ तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2045 तक विश्व में प्रथम स्थान पर भारत का नंबर आ सकता है। नेक्स्ट है किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या। तो ये थे दोस्तों आज के 29 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।